दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव से पहले भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जिस मजबूती के साथ जमीन पर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के समर्थक जो है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए काम कर रहे हैं, इसको मद्देनजर आपको बता दूं दोस्तों, चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे जो आरएलडी प्रमुख हैं जयंत चौधरी हो, सबकी जो है अब जो है हालत खराब हो रही है और सबके पसीने चंद्रशेखर आजाद के मेहनत से छूटने लगे हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद दोस्तों एक एक मंडलों में बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं और रैलियों में जिस तरीके से लोगों की भीड़ आ रही है, उस भीड़ के आधार पर तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव तक अगर इसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद माहौल बनाकर रखे तो फिर 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के कई जो है राष्ट्रीय पार्टी और कई मजबूत पार्टी को उखाड़ कर फेंकेगी और किंग मेकर के रूप में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी सामने निकल कर आएगी। और दोस्तों आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का अवसर भी दिख रहा है और लगातार दोस्तों हर एक दिन सैकड़ों हजारों लोग समाजवादी पार्टी को छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, आरएलडी को छोड़कर, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर अलग अलग दलों से लोग आजाद समाज पार्टी में विकल्प देखते हुए, चंद्रशेखर आजाद में भविष्य देखते हुए उनकी पार्टी को ज्वाइन करा रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चंद्रशेखर आजाद पार्टी से जुड़ी दोस्तों सामने निकल कर आई है कि दो खबर है जिसमें आरएलडी की कमर तोड़ दिया है चंद्रशेखर आजाद ने, जयंत चौधरी को पसीने छुड़ा दिया है चंद्रशेखर आजाद ने। उसको बताऊं उससे पहले आप देखिए कि देवरिया से विश्वकर्मा शक्ति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर चंद्र विश्वकर्मा जी ने अपने सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। मतलब ये कि जो विश्वकर्मा समाज, जो लोहार समाज है, वो लोहार समाज अब जो है चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश का हुक्मरान बनाने के लिए कमर कस चुका है। और सबसे खास बात की जो उत्तर प्रदेश का विश्वकर्मा शक्ति संघ था जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वर चंद्र विश्वकर्मा जी है, वो जो है अपना संघ का यानी विश्वकर्मा शक्ति संघ का आजाद समाज पार्टी में विलय कर दिए और चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ईश्वर चंद्र विश्वकर्मा के द्वारा हजारों समर्थकों के साथ जिस तरीके से अपने संगठन का विलय वो आजाद समाज पार्टी में किए हैं, अब पूरा उत्तर प्रदेश का विश्वकर्मा समाज, लोहार समाज चंद्रशेखर आजाद में विकल्प देखने लगा है। और दोस्तों इससे पहले आपने गुर्जर समाज का भी वीडियो देखा कि किस तरीके से गुर्जर समाज चंद्रशेखर आजाद को मेरेठा बांधकर ऐलान कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद को इस बार हुक्मरान बनाना है। तो चंद्रशेखर आजाद का दोस्तों कद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और रिकॉर्ड तोड़ चंद्रशेखर आजाद मेहनत भी कर रहे हैं और उनका मेहनत का असर भी दिख रहा है कि अलग अलग दलों के लोग छोड़कर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि देखिए आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, जो ये कहे थे कि मैं चवन्नी थोड़े हूं कि बीजेपी में पलट कर बीजेपी में चला जाऊंगा, और वो अंत में जो है चवन्नी से भी नीची हरकत की और पलटकर बीजेपी का दामन थाम लिए। और चंद्रशेखर आजाद के साथ कई ऐसे मंचों पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को देखा गया है, लेकिन अब उसी आरएलडी को चंद्रशेखर आजाद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तोड़ दिया है। और ऐसा तोड़ा है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को सबसे ज्यादा अब चिंता हो रही होगी तो चंद्रशेखर आजाद की, और आजाद समाज पार्टी से वो खौफ खा रहे होंगे क्योंकि आजाद समाज पार्टी क्रांति बनकर दोस्तों उभर रही है और जबरदस्त जन समर्थन चंद्रशेखर आजाद को मिल रहा है। तो देखिए आरएलडी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दूं कि सहारनपुर के रालोद के पूर्व जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम ने सैकड़ों लोगों के साथ थामा आजाद समाज पार्टी का हाथ। यानी मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं राव केसर सलीम और इन्होंने अपने हजारों समर्थकों के साथ सहारनपुर, जहां चंद्रशेखर आजाद का जिला है, वहां पर हजारों मुस्लिम समर्थकों के साथ इन्होंने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन करके ऐलान कर दिया कि चंद्रशेखर आजाद को 2027 में
सीएम की कुर्सी पर दोस्तों बैठाना है। और आज सोचिए दोस्तों कि ये सब कुछ क्यों चंद्रशेखर आज की पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। चंद्रशेखर दोस्तों 2026 में क्या करने वाले हैं वो पहले से प्लान बना लिए हैं। वो एक एक मंडलों में रैली कर रहे हैं और रैलियों में जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आ रही है, उतनी भीड़ पैसा देकर नरेंद्र मोदी की रैलियों में भी लोग नहीं आते हैं, योगी आदित्यनाथ के रैलियों में भी उतने लोग नहीं आते हैं। जबकि चंद्रशेखर आजाद एक चवन्नी और अठन्नी तक नहीं देते हैं, फिर भी लोगों का दीवानगी और समर्पण चंद्रशेखर आजाद के लिए इस कदर परवान में चढ़कर बोलता है कि उनके लिए वो अपना जेब से पैसा खर्च करके आता है और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए चंदा भी जो है देने का काम करता है। तो आप सीधे तौर पर ये समझ लीजिए कि आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ा जो है इस बार करने वाली है और उसका अब संकेत दोस्तों देखना शुरू हो गया है कि अलग अलग दलों के लोग रोजाना, कोई एक दिन की बात नहीं है, अलग अलग दलों के छोड़ हर रोज हजारों की संख्या में आजाद समाज पार्टी जो है ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। और देखिए जो लोग ये कल तक कहते थे कि चंद्रशेखर आजाद तो लौंडा छोंडा है, ये तो आज 2 दिन का ये लड़का है, ये क्या ही कर लेगा, इसका जमाना जब्त हो गया, ये एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाएगा। आज वो चंद्रशेखर आजाद इस देश के सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में जाकर बैठता है। और आज जो लोग कहते थे कि वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाएगा, चंद्रशेखर ने मेहनत ऐसा किया है और लोगों का जन समर्थन ऐसा चंद्रशेखर को मिला कि आज वार्ड छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के सबसे शीर्ष कुर्सी चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पर, दावेदार के तौर पर चंद्रशेखर आजाद को एक मजबूत चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स सिर्फ जाटवों की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दलितों की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। आपने हरदोई का रैली देखा, किस तरीके से लोगों की भीड़ आई और उस हरदोई की रैली ने यह साबित कर दिया कि पासी समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, बहेलिया समाज हो, चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश में अपना नेता मान चुका है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, इकलौता ऐसा नेता बन गए हैं जो सबसे पहले जुर्म जाति और अत्याचार के खिलाफ में सड़कों पर उतर का विरोध करने का काम करते हैं। इसी वजह से चाहे एससी समाज हो, एसटी हो, चाहे ओबीसी अदर माइनॉरिटीज मुस्लिम समाज हो, सभी समाज के लोगों का जबरदस्त जन समर्थन चंद्रशेखर आजाद को मिल रहा है। और जितनी संख्या में दलित समाज को लोग चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश में सपोर्ट कर रहे हैं, उससे थोड़ा भी कम मुस्लिम समाज के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो समझिए कि दोनों मुस्लिम समाज, दलित समाज चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमर कस चुका है। और अब तो गुर्जर समाज और आपको बता दूं कि विश्वकर्मा समाज, यानी जिसको लोहार कहा जाता है, लोहार समाज ने भी अब ये गांठ बांध लिया है कि उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को मौका दिया गया, इस बार मौका चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को दिया जाए, चंद्रशेखर आजाद को दिया जाए, तभी जो है उत्तर प्रदेश में 100% संविधान लागू होगा। तो दोस्तों निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद ही उत्तर प्रदेश में अब इकलौते से चेहरे बन गए जिन पर पूरे बहुजन समाज के लोगों की उम्मीद झलक रही है। पूरा बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आंख बंद कर भरोसा कर रहा है। तो दोस्तों चुनाव से पहले जिस तरीके से विश्वकर्मा संघ शक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया, जिस तरीके से हजारों मुस्लिम समर्थक आरएलडी के वो आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया, आप इसको मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर को किस रूप में देखते हैं, क्या भविष्य है और क्या लगता है चंद्रशेखर हुक्मरान बनेगा उत्तर प्रदेश का 27 में, आप इसको किस रूप में देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।